नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आज बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। वहाँ एक के बाद एक लगातार कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और सब बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहे हैं। छगन भुजबल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उसके अजीत पवार फैक्शन में हैं, ओबीसी नेता हैं। उन्होंने कल उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। बावजूद इसके कि शरद पवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो 2 लोगों को मिलने का टाइम दिया था, लेकिन छगन भुजबल ने बोला कि वो इंतज़ार करेंगे, जब वो कंफर्टेबल होंगे, बेहतर फील करेंगे, तब मुलाकात करेंगे। मुलाकात किया उन्होंने। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है अभिमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने कल ही मुलाकात की थी उद्धव ठाकरे से मातोश्री जा कर के, और वहाँ से निकल कर के उन्होंने बोला था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और जब तक उनको पुनः कुर्सी पर मुख्यमंत्री की नहीं बिठाया जाता है तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा, और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। तीसरा महत्वपूर्ण मामला ये है कि जो मराठा आरक्षण को लेकर के आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को लेकर के जो सरकार ने मांगे मान ली थी, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट या सहमति वाली स्थिति है। और एक बार फिर जो मराठा आंदोलन के नेता हैं वो फिर से अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख से 20 तारीख से मराठा आंदोलन के जो नेता हैं वो एक बार फिर अनशन पर बैठने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी की। उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़े किए थे, 3 में से 2 ही जीत पाए, जबकि बीजेपी और जो शिवसेना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसके 8 की दावेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने 9 सीटें जीत ली है और लगभग 17 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका नुकसान हुआ। तो ये 4 बड़े बड़े डेवलपमेंट हैं जो महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये कि अभी जो हाल फिलहाल के चुनाव हुए हैं उसमें जो एनडीए है, एनडीए को नुकसान हुआ है। वो नुकसान इस तरह से हुआ है कि 2019 में इनके पास 42 सीटें थी, 41 इनकी और एक जो इंडिपेंडेंट थी, वो सीट मिला करके इनके पास 42 सीट थी। लेकिन इस बार के चुनाव में इनके पास 17 सीटें ही ये जीत पाए हैं। अब अगर इन सब चीज़ को देखें तो छगन भुजबल ओबीसी नेता हैं और ऐसा ये कहा जा रहा है कि ये जो मराठा रिजर्वेशन वाला मामला है, जो मनोज जरांगे हैं, ये इनकी जो इनके आंदोलन के पीछे है वो शरद पवार की भूमिका है और शरद पवार के लिए ही ये इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे कि इस तरह की स्थिति पैदा हो। और वो मतलब अगर इसको जो इस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है शरद पवार के ऊपर और इन पर, उसके परिणाम दिखे हैं। परिणाम ये दिखे हैं कि लगभग 30 के आसपास सीट्स जो हैं वो जीत ली है महाविकास अघाड़ी ने इन चुनावों में।
और मराठा आंदोलन का ही कारण है कि बीड जैसी सीट पर जो गोपीनाथ मुंडे की हुआ करती थी वहाँ पर पंकजा मुंडे हार गई हैं चुनाव। तो ये जो मराठा जो हैं वो लगभग 30% हैं महाराष्ट्र में, और अगर 30% वोटर्स को निगलेक्ट किया जाएगा तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। और यही कारण है कि जो छगन भुजबल हैं वो लग रहा है कि वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। छगन भुजबल मराठा रिजर्वेशन के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हैं। हालांकि भाजपा शरद पवार पर यह आरोप लगाती है कि शरद पवार ही मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाह रहे थे और इस विषय को जीवित रखना चाह रहे थे, जिससे इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएं। अन्यथा ये आंदोलन 1980 से चल रहा है और अब तक मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है। अब ये लगातार चुनावी मसला बनता जा रहा है। तो जो 4 विषय हमने उठाए, छगन भुजबल का शरद पवार से मिलना, आरक्षण का आंदोलन 20 तारीख से फिर शुरू होना, भूख हड़ताल, अभिमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि वापस ले आना है, शिवसेना के चीफ को मुख्यमंत्री बनाना है, और जिन लोगों ने उनके साथ ये धोखा किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इनके साथ धोखा कौन किया है? जो इशारा है अभिमुक्तेश्वरानंद का वो है भाजपा की तरफ। तो भाजपा ने उनके साथ विश्वासघात किया है, यह अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए आरोप है, तो उनको सबक सिखाना है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद की अपनी भाजपा से नाराज़गी के पीछे राम मंदिर के ट्रस्ट में उनको ना शामिल किया जाना है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका जो कोरोनेशन होना था या जो संत की पदवी शंकराचार्य की मिलनी थी वो उस पर रोक लगा दिया था। हालांकि वो किसी राजनीतिक कारण से नहीं रोक लगाया था, उसमें एक शंकराचार्य ने ही एफिडेविट दिया था जिसके कारण रोक लगाया गया था। और जो दूसरा फैक्शन है, उस फैक्शन के जो शंकराचार्य हैं उनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये भी एक बड़ा कारण है अभिमुक्तेश्वरानंद की नाराज़गी का। लेकिन अब ये जो मनोज जरांगे जिन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि वो अगर मराठा रिजर्वेशन नहीं लागू होता है तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे, और ये सब को मालूम है कि मनोज जरांगे का प्रभाव क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि वो कहीं पर भी, कम से कम मराठवाड़ा रीजन में जब चाहेंगे तब सड़क जाम कर देंगे, विरोध प्रदर्शन कर देंगे। मतलब जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो ठप कर देंगे। अब जब चुनाव लगभग 6 महीने के आसपास ही हैं महाराष्ट्र में, उन परिस्थिति में ये ओबीसी मराठा रिजर्वेशन, अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों का बयान, मनोज जरांगे का आंदोलन, ये एमएलसी चुनाव में जो हो रहा है, क्या ये सब प्रभावी होंगे और कितना प्रभावी होंगे, या भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर लेगी शिवसेना के साथ मिलकर के इन चुनाव को? ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी कम से कम स्थितियां ऐसी ही हैं जहां बीजेपी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती दिख रही है। और ये सारे फैक्टर्स जो मैंने गिनाए, अगर छगन भुजबल एक बार फिर अपने शरद पवार के साथ चले जाते हैं, हालांकि उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शिवसेना से शुरू किया था, अगर एक बार फिर वो शरद पवार के साथ चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक मुश्किल वाली स्थिति होगी, इसलिए कि छगन भुजबल एक बड़े नेता हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।